हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित किया? राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संबोधित किया। राज्यपाल उइके डॉक्टर हरवंश सिंह दंत चिकित्सा संस्थान के व्हाइट कोट सेरेमनी में शामिल हुई। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की जाएगी? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। रामनवमी के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। शिवरीनारायण में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता में 25 जिलों के चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार 8, 9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। फेंसिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही जवाब है 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राज्य के 3 फेंसिंग खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। भारतीय टीम के 47 खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से हैं। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ फेंसिंग एसोसिएशन के सदस्य श्री समीर खान को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, यह दुबई में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर एवं कैडेट बालक एवं बालिका फेंसिंग टीम की 47 सदस्यीय फेंसिंग टीम भेजा जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 3,84,02,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान देंगे। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, मात्र 0.6% है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.5% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में, मतलब ये रीसेंट आंकड़ा है, अभी तक में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में CMIEE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है 26.7% के साथ, और राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5% है, शहरी बेरोजगारी दर 8.5% है और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नारायणपुर में किया जाएगा। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? सही जवाब है 3006 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं।
स्वावलंबी गौठान अब स्वयं की राशि से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों में अपनी स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रुपए का गोबर क्रय किया गया है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या राज्य में निर्मित एवं संचालित गौठानों की संख्या के 1/3 से भी अधिक है। क्लियर है? राज्य में 8,366 गौठान निर्मित एवं संचालित है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। ध्यान देंगे दूसरा नंबर राजनांदगांव जिले में 221 तथा तीसरे क्रम पर जांजगीर चांपा जिला है, जहां 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में राम वन गमन पथ परियोजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कब करेंगे? सही जवाब है 10 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। 8 अप्रैल से समारोह शुरू हो जाएगा। देश और प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए कुछ प्रश्नों का रिवीजन देखिए। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में कौन सा राज्य पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। क्लियर है? वर्ष 2021-22 में 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराई है। 2 चरणों में आयोजित यह पखवाड़ा पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी हितग्राहियों को 3,000 रुपये एवं प्रेरक को 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में कितने चिरायु दल कार्यरत हैं? सही जवाब है 328। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक राज्य में 7,740 बच्चों का इलाज किया गया है। चिरायु योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 328 चिरायु दल कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रदेश में किस वर्ष से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है? सही जवाब है 2014 से संचालित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर अप का खिताब जीता है? सही जवाब है वाची पारिक ने जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ था। राजधानी रायपुर की वाची पारिक सेकंड रनर अप की विजेता रही। स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 7 मार्च तक किया गया। इसमें 25 देशों की टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिया था। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में किया जाएगा? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजीव मितान क्लब को कितने रुपए की राशि बजट से प्रदान की गई? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 12। राज्य में कुल 12 साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागांव एवं बिलासपुर में 1-1 साइंस पार्क स्थापित है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है दिनेश शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराणे ने सेवानिवृत्त के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।